कि ह्यूमनिज्म को सामने रख करके पूरे विश्व को एक साथ चलना होगा और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। लेकिन ये ह्यूमनिज्म को सामने रखकर चलते चलते आज ये देखा गया कि ये जो मानव जाति है ये स्वयं ही अपने विनाश के रास्ते पर चल चुका है। ये जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने, बाबा ने जो दिया, एक अपना लास्ट में कंक्लूजन में दे रहे हैं 89-88 में जो उन्होंने दिया कि मनुष्य आज जो है वह 4 तरह की मानसिकता से चलता है। कुछ हैं जो जड़ केंद्रित मानसिकता से चलते हैं, मैटर सेंटर्ड फिलॉसफी लेकर चलते हैं। कुछ हैं जो स्वार्थ केंद्रित मानसिकता लेकर चलते हैं। कुछ जो हैं वह भाव जड़ता की मानसिकता से चलते हैं, डॉगमा। तो ये जो 3 तरह की मानसिकता लेकर मानव चलते रहे मनुष्य इस धरती पर, उसका नतीजा यही है जो अभी हम देख रहे हैं। एक पेड़ भी जंगल में खड़ा रहता है, अगर वातावरण उसका सही नहीं रहे तो खड़ा खड़ा पेड़ सूख जाता है, वो चल नहीं सकता, जी नहीं सकता आगे। तो आज की अवस्था कुछ ऐसी भयावह हो चली है जिसको बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 1982 में ही उन्होंने इसके बारे में अपनी चर्चा करी है कि मानवतावाद को हटाने का समय आ गया है। अब नव्य मानवतावाद का समय आया है। अगर हम नव्य मानवतावाद की विचारधारा को नहीं अपनाते हैं तो मानव का भविष्य समाप्त है, कोई भविष्य नहीं रहेगा। और उन्होंने, मुझे याद है 1979 में वो बर्लिन में गए हुए थे, विश्व भ्रमण करने के लिए गए थे जेल से निकलने के बाद। 2 अगस्त 1978 को बाबा रिलीज हुए हैं। उसके बाद स्वास्थ्य लाभ करके पूरे वर्ल्ड टूर में गए थे। तो जर्मनी में बर्लिन है, बर्लिन की एक दीवार थी। उस दीवार के सामने जब टूर करने के लिए गए थे तो वहाँ के स्थानीय भुक्ति प्रधान ने कहा था बाबा को कि बाबा ये जो दीवार है इससे पूरब जो है पूर्वी दुनिया है, पश्चिम में पश्चिमी दुनिया है। ये दीवार जो है मानवता को, वर्ल्ड को ईस्ट एंड वेस्ट में बांटती है। तो बाबा ने आसमान में इस ढंग से कुछ इशारा किए, आंख बंद किए और उसके बाद बाबा ने कहा मैंने स्टार्स को रीअरेंज कर दिया है। ये मिट्टी और कंक्रीट की दीवार, सीमेंट कंक्रीट की दीवार मानवता को बांट नहीं सकती है। और कुछ ऐसा होगा कि तुम लोग देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे इस दीवार को तोड़कर गिराएंगे। जो बच्चे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते हैं, उनके माता पिता उनको अपने कंधे पर लेकर के हथौड़े से दीवार को गिराएंगे और इस दीवार के एक टुकड़े को लेने के लिए सोविनियर के रूप में आपको पैसे पे करना पड़ेगा। 1979 में यह बात बाबा ने कही थी और उन्होंने कहा था कि कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म जो है, it will die a premature death. It will not see the day of light. But Punjivad will also die. Capitalism will also die. It will die a mature death. Simply it cannot sustain itself. It will implode. But that time, what ideology humanity will adopt? ये सोचने का विषय है। बाबा ने ये कहा था 1979 में। और उसके बाद जब लौट करके आए हैं, बैठ करके बाबा ने नव्य मानवतावाद की संरचना करी। तो मानवता के लिए परम पुरुष ने, तारक ब्रह्म बाबा ने, जो सृष्टिकर्ता हैं, उन्होंने देख लिया था कि मानवता को अब कोई आइडियोलॉजी देनी होगी और उन्होंने नव्य मानवतावाद की आइडियोलॉजी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स हैव लर्नड हाउ टू लव ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज ह्यूमनिज्म। बट व्हेन यू expand that love for humans to include also the non-humans, जिसका नाम उन्होंने दिया ह्यूमनो सेंटिमेंट मैक्सिमाइटिस, कि पूरी सृष्टि को अपना घर मानेगा, सृष्टिकर्ता को अपना पिता मानेगा, प्रकृति को अपनी माँ मान करके, और जो भी संरचना में जिनकी भी उत्पत्ति हुई है सबको परिवार का अंग मान करके जब मनुष्य चलना सीखेगा तभी उसका भविष्य बच पाएगा। आज वो समय आया हुआ है कि नव्य मानवतावाद को आधार मान करके, लेकिन उसके लिए ये जो थ्योरी है उस थ्योरी को व्यवहारिक रूप में देने के लिए क्या करना होगा, ये काम बाबा ने 78 में जेल से निकलने के बाद
1990 तक बाबा ने इसी काम को किया। ये जो खंड है, कालखंड है, बाबा के जीवन का लास्ट पार्ट है जेल से निकलने के बाद, आप देखेंगे इतनी सारी चीजें बाबा ने दी है। नव्य मानवतावाद दिया, शिव के बारे में शिव नमः शिवाय से अंताय दिया, नमामि कृष्ण सुंदरम की पुस्तक दी, योगा साइकोलॉजी उन्होंने दिया, प्रभात संगीत उन्होंने दिया। इतनी सारी चीजें आइडियोलॉजिकल इनरिचमेंट करी है कि न्यू जनरेशन जो आएगी आनंद मार्ग के पास में, उनके लिए आदर्श की पूरी समझ होने के लिए ये सारी चीजें बाबा ने दी। ये नव्य मानवतावाद जैसी चीज वर्ल्ड में थी नहीं। समाज के लिए उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लानी होगी। सारी समस्या का जड़ क्या है? राजनीति। सारी समस्या का जड़ राजनीति है। हमारे देश के जो बेस्ट क्रीम है, यूपीएससी एग्जाम्स और स्टेट की जो सर्विस कमीशन है उसके एग्जाम से वो सेलेक्ट होकर के जाते हैं। जब उनको ट्रेनिंग में ले जाया जाता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उनको एक पर्टिकुलर माइंड सेट दिया जाता है, एक बॉक्स दिया जाता है, उसी बॉक्स में उनको काम करना है। दे कैन नॉट वर्क आउट ऑफ द बॉक्स, दे कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। भारतवर्ष के 3 मूर्ख, भारतवर्ष के 3 मूर्ख। पहले मूर्ख स्वामी विवेकानंद, पढ़े लिखे युवक, सब छोड़ के संन्यास ले लिया। कितना बड़ा मूर्ख। एक मूर्ख मोहनचंद करमचंद गांधी, बैरिस्टर थे, धोती पर ऐसे लटका के चल पड़े सड़कों पर, मारे गए। तीसरे मूर्ख सुभाष चंद्र बोस, आईसीएस की उन्होंने 4th पोजीशन लिया मेरिट में, आईसीएस की मेरिट में, फाड़ के जला दिया। मूर्ख ने तो क्या, कोई आईएएस किया हुआ आदमी अपनी डिग्री को फाड़ कर जलाता है? तो ये जो चीज है, लेकिन आज आपको याद रखना होगा, मैं सवाल करता हूं, आज भी नेताजी के रूप में केवल एक ही व्यक्ति को लीडर माना जाता है। नेता के रूप में हमारा देश केवल एक ही को नेता मानता है, जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और स्वामी के रूप में केवल एक ही को जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद को। और गांधी जी को तो महात्मा बोल ही दिया गया है।